अरे तो मतलब पिछले मैच में मेरा और अभिषेक का बैट चेक कर रहे थे और अगले मैच में हम दोनों फ्लॉप हो गए, लेकिन मेरा बैट तो चेक नहीं करा, लेकिन तेरा वो बाइसेप चेक करा था ना टेंडर, कहीं इसमें छक्का मारने जाए और जाने ना लगा पाए। अरे सूर्य भाई के लो आपके लिए कॉफी लाए हो। अरे वाह यार, थैंक यू। इतना अच्छा लड़का है ये प्लेयर, और इसका तो न्यूजीलैंड के साथ रिकॉर्ड भी अच्छा है। सैमसन तो रन भी नहीं बना रहा और मैंने इसको ऐसे ही बाहर बिठाया दीदी को चैलेंज पर बाकी सबको सादा और अय्यर को वन डाउन। भाई म्यूट प्रणाम करिए, आंटी, श्री शर्मिला बड़ा को सादर म्यूट जय करिए। जय। देखो सादर प्रणाम। शर्मिला जी हैं, सीमा जी हैं, परवीन मेहता जी हैं, मंजू जैन है। सभी अपना बंद करिए प्लीज। सबका खुला हुआ है। परवीन बहन मेहता है, उनका भी खुला है। एक अच्छा बंद हो गया, ठीक है ठीक है। ले नहीं रहा, नीचे कोई है क्या? हाँ, ये आवाज आ रही है? खुल नहीं रहा मेरा। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबरल सद्गण होगा प्राचार्य सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासी तीर्था सरस्वती हरिपुरंदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भवि यमुना प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाश पापणाखम दंताश्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमत गुरुभद्राचार्य विरिच आचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मन कर दिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आज संचिनवाणी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। उन भद्राचार्य की जय। पन्नालाल साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप पे विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र वृते भद्रे नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। हाँ, आज मंजू जैन का, कल मंजू जी का दिलबंधु दिल्ली का रह गया था कल का। मंजू जी आई हुई है। हाँ, हाँ, तो आपका कल हो गया था 146 तक। तो बात 46 किया तो हाँ, अब आपको पेज सबको नंबर 348 है और श्लोक नंबर 147 से शुरू है। दीदी कितने पेज से? 348 348 वाले पेज पे और नीचे वाले के बाद हो गया सबका। चल पढ़ती हूँ मैं। वे कहने लगे कि इसी जम्बू द्वीप की अयोध्या नगरी में अनंत वीर नाम का राजा रहता था। उसी नगरी में कुबेर के समान सुरेंद्र दत्त नाम का सेठ रहता था। वह सेठ प्रतिदिन 10 दीनारों से, अष्टमी को 16 दीनारों से, अमावस को 40 दीनारों से और चतुर्दशी को 80 दीनारों से अनंत भगवान की पूजा करता था। वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देता था, शील पालन करता था और उपवास करता था। इन्हीं सब कारणों से पाप रहित उस सेठ ने
धर्मशील इस तरह की प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठ ने जल मार्ग में जाकर धन कमाने की इच्छा की। उसने 12 वर्ष तक लौट आने का विचार किया था, इसलिए 12 वर्ष तक भगवान की पूजा करने के लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मण के हाथ में सौंप दिया और कह दिया कि इससे तुम जिन पूजा आदि कार्य करते रहना, क्योंकि आप मेरे ही समान हैं। सेठ के चले जाने पर रुद्रदत्त ब्राह्मण ने वह समस्त धन पर स्त्री सेवन तथा जुआ आदि व्यसनों के द्वारा कुछ ही दिनों में खर्च कर डाला। तदनंतर वह चोरी आदि में आसक्त हो गया। सैनक नामक कोतवाल ने उसे चोरी करते हुए एक रात में देख लिया। देखकर कोतवाल ने कहा कि चूंकि तू ब्राह्मण नाम को धारण करता है, अतः मैं तुझे मारता नहीं हूं, तू इस नगर से चला जा। यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा यमराज के मुख में भेज दिया जाएगा, मारा जाएगा। यह कहकर कोतवाल ने उसे डांटा। रुद्रदत्त भी वहां से निकलकर उल्कामुखी पर रहने वाले भीलों के स्वामी पापी कालक से जा मिला। वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरी में गायों के समूह का अपहरण करने के लिए आया था। उसी समय सैनक कोतवाल ने के द्वारा मारा जाकर वह महापाप के कारण अधोगति में गया। वहां से निकलकर महामच्छ हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर सिंह हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर दृष्टिविष नाम का सर्प हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर शार्दूल हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर गरुड़ हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर सर्प हुआ, फिर नरक गया। वहां से आकर भील हुआ। इस प्रकार समस्त नरकों में जाकर वहां से बड़े कष्ट से निकला और त्रस स्थावर योनियों में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अंत में इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुर्जांकल देश के हस्तिनापुर नगर में जब राजा धनंजय राज्य करते थे, तब गौतम गोत्री कपिष्ठल नामक ब्राह्मण की अनुधरी नाम की स्त्री से आंटी जी, भील माने क्या होता है? तिर्यंच है कि मनुष्य मनुष्य है? कहाँ जैसे नरक गया, वहां से भी आकर भील हुआ, इस प्रकार समस्त नरकों में जाकर वहां से बड़े कष्ट से निकला। भील तिर्यंच छोड़े ना, हाँ, भील तिर्यंच में नहीं होता है। और दीदी वो भाभी जी बता देंगी ना, ललता जी बता देंगी ना, भील तिर्यंच नहीं होते। भील माने मनुष्य है ना? वाह, वह रुद्रदत्त का जीव गौतम नाम का महादरिद्र पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया। उसे खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। उसका पेट सूख गया था, हड्डियां निकल आई थीं। नसों से लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था। उसके बाल जुओं से भरे थे। वह जहां कहीं सोता था वहीं लोग उसे फटकार बतलाते थे। वे अपने शरीर की स्थिति के लिए कभी अलग नहीं होने वाले श्रेष्ठ मित्र के समान अपने हाथ के अग्रभाग में खप्पर लिए रहता था। वांछित रस के समान वह सदा देव देव ऐसे शब्दों से केवल भिक्षा के द्वारा संतोष प्राप्त करने का लोलुप रहता था, परंतु इतना अभागा था
कि भिक्षा से कभी उसका पेट नहीं भरता था। जिस प्रकार पर्व के दिनों में कौआ बलि को ढूंढने के लिए इधर उधर फिरा करता है, इसी प्रकार वह भी भिक्षा के लिए इधर उधर भटकता रहता था। वह मुनियों के समान आंटी जी, इसमें कौवा बलि को ढूंढने के लिए इधर उधर, बलि माने क्या होता है? बलि माने तो होता है जैसे बलि दी जाती है ना, बकरे की, मनुष्य की देते हैं ना बलि, हवन अच्छा, में फिर वो बलि दिया था। ठीक। मुनियों के समान शीत उष्ण तथा वायु की बाधा को बार बार सहता था। वह सदा मलिन रहता था, केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय की ही इच्छा रखता था। अन्य सब इंद्रियों के विषय उसके छूट गए थे। जिस प्रकार राजा सदा दंडधारी रहता है, अन्यथा प्रवृत्ति करने वालों को दंड देता है, उसी प्रकार वह भी सदा दंडधारी रहता था, हाथ में लाठी लिए रहता था। सातवें नरक में उत्पन्न हुए नारकियों का रूप ऐसा होता है। यहाँ के लोगों को यह बतलाने के लिए ही मानो विधाता ने उसकी सृष्टि की थी। वह उड़द अथवा शाही जैसा रंग धारण करता था, अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्य के भय से मानो अंधकार का समूह मनुष्य का रूप रखकर चल रहा हो। वह अत्यंत घृणित था, पापी था। यदि उसे कहीं कंठ पर्यंत पूर्ण आहार भी मिल जाता था तो नेत्रों से वह अतृप्त जैसा ही मालूम होता। वह जीर्ण शीर्ण तथा छेद वाले अशुभ वस्त्र अपनी कमर से लपेटे रहता था। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे, उनकी बड़ी दुर्गंध आती थी तथा भिन भिनाती हुई अनेक मक्खियां उसे सदा घेरे रहती थी, कभी हटती नहीं थी। उन मक्खियों से उसे क्रोध भी बहुत पैदा होता था। नगर के बालकों के समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे और पत्थर आदि के प्रहार से उसे पीड़ा पहुंचाते थे। वह झुंझलाकर उन बालकों का भी पीछा भी करता था, परंतु बीच में गिर पड़ता था। इस प्रकार बड़े कष्ट से समय बिता रहा था। किसी एक समय कालादि लब्धियों की अनुकूल प्राप्ति से वे आहार के लिए नगर में भ्रमण करने वाले समुद्र सेन नाम के मुनिराज के पीछे लग गया। वैष्णव सेठ के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ। सेठ ने उस गौतम ब्राह्मण को भी कंठ पर्यंत पूर्ण भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद भी वह मुनिराज के आश्रम में जा पहुंचा और कहने लगा कि आप मुझे भी अपने जैसा बना लीजिए। मुनिराज ने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया यह वास्तव में भव्य है, फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदय की परख की। तदनंतर उन्होंने उसे शांति का साधनभूत संयम ग्रहण करा दिया। बुद्धि आदि रिद्धियां भी उसे 1 वर्ष के बाद ही प्राप्त हो गईं। अतः वह गौतम नाम के साथ ही साथ गुरु के स्थान को प्राप्त हो गया, उसके समान बन गया। आयु के अंत में उसके गुरु मध्यम ग्रैवेक के सुविशाल नाम के उपरितम विमान में अहमेंद्र हुए। श्री गौतम मुनिराज भी आयु के अंत में विधि पूर्वक आराधनाओं की आराधना से अच्छी तरह समाधि बनन कर उसी मध्यम ग्रैवेक के सुविशाल विमान में अहमेंद्र पद को प्राप्त हुए। वहां के दिव्य सुख का उपभोग कर वह ब्राह्मण मुनि का जीव 28 सागर की आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत हुआ और तू अंधक वृष्टि नाम का राजा हुआ है। इस प्रकार अपने भवों का अनुभव करता हुआ
बुद्धिमान अंधक फिर भगवान से अपने पुत्रों के भवों का संबंध पूछने लगा। वे भगवान भी सर्वभाषा रूप परिणमन करने वाली अपनी दिव्य ध्वनि से इस प्रकार कहने लगे। जम्बू द्वीप के मंगला देश में एक भद्रलपुर नाम का नगर है। उसमें मेघरथ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी देवी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के दृढ़रथ नाम का पुत्र हुआ। अपने भाग्योदय से उसने यौव राज्य का पट्ट धारण किया था। उसी भद्रपुर नगर में एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नंद यशा था। उन दोनों के धनपाल, देवपाल, जिनपाल, अरददास, सातवां जिनदत्त, आठवां प्रेमित और नौवां धर्मरुचि, ये 9 पुत्र हुए थे। इनके सिवाय प्रियदर्शना और ज्येष्ठा ये 2 पुत्रियां भी हुई थी। किसी एक समय सुदर्शन नाम के वन में मंदिर स्तवे नाम के मुनिराज पधारे। राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त दोनों ही अपने पुत्र पौत्रादि से प्रवृत्त होकर उनके पास गए। राजा मेघरथ क्रिया सहित धर्म का स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया। अतः अभिषेक पूर्वक दृढ़रथ नामक पुत्र के लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया। तदनंतर धनदत्त सेठ ने भी अपने 9 पुत्रों के साथ संयम ग्रहण किया। नंद यशा जेठानी भी अपनी दोनों पुत्रियों के साथ सुदर्शना नाम की आदिका के पास गई और शीघ्र ही संसार के स्वरूप का निर्णय कर उसने भी तप धारण कर लिया। क्रम से विहार करते हुए वे सब बनारस पहुंचे और वहां जब बाहर अत्यंत सुंदर वृक्षों से युक्त प्रियंगु खंड नाम के वन में जा विराजमान हुए। वहां सबके गुरु मंदिर स्थिर मेघरथ राजा और धनदत्त से तीनों ही मुनि ध्यान कर केवल ज्ञानी हो गए। तदनंतर निरंतर धर्मामृत की वर्षा करते हुए वे तीनों लोकों के इंद्रों के द्वारा पूज्य होकर आयु के अंत में राजगृह नगर के समीप सिद्ध शिला से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। किसी दूसरे दिन धनदेव आदि 9 भाई, दोनों बहनों और नंद यशा ने उसी शिलातल पर विधि पूर्वक संन्यास धारण किया। पुत्र पुत्रियों से युक्त नंद यशा ने उन्हें देखकर निदान किया कि जिस प्रकार ये सब इस जन्म में मेरे पुत्र पुत्रियां हुई हैं, उसी प्रकार पूर्व जन्म में भी मेरे ही पुत्र पुत्रियां हों और इन सब के साथ मेरा संबंध इस जन्म की तरह पर जन्म में भी बना रहे। ऐसा निदान कर उसने स्वयं संन्यास धारण कर लिया और मरकर उन सबके साथ आनंद स्वर के शातंकर नामक विमान में उत्पन्न हो वहां के भोग भोगने लगी। वहां उनकी 20 सागर की आयु थी। आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत होकर वे तुम्हारी सुभद्रा नाम इसमें की आनंद स्वर लिखा है, आपके भी क्या है? आनंद स्वर लिखा है आनंद, मंत्री जी? हाँ आनंद, आनंद आनंद स्वर लिखा। हाँ हाँ आनंद। आनंद लिखा हुआ। आनंद तो 13वां स्वर होना चाहिए। आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नाम की रानी हुई है। धनदेव आदि प्रसिद्ध पौरुष के धारक समुद्र विजय आदि पुत्र हुए हैं तथा प्रियदर्शना और ज्येष्ठा नामक पुत्रियों के जीव अतिशय प्रसिद्ध कुंती माद्री हुए हैं। यह सब सुनने के बाद राजा अंधक ने अब सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्र से वसुदेव की भवावली पूछी। जिनराज भी वसुदेव की शुभ भवावली अपनी गंभीर भाषा द्वारा इस प्रकार कहने लगे। तो ठीक ही है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जिसने भव्य जीवों का सदा अनुग्रह
जिससे भव्य जीवों का सदैव अनुग्रह होता है। वे कहने लगे कि गुरुदेश के पलाशकूट नामक गांव में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही दरिद्र था। उसके नंदी नाम का एक लड़का था। नंदी के मामा का नाम देव शर्मा था। उनके 7 पुत्रियां थीं। नंदी अपने मामा की पुत्रियां प्राप्त करना चाहता था, इसलिए सदा उनके साथ लगा रहता था। परंतु पुण्यहीन होने के कारण देव शर्मा ने वे पुत्रियां उसके लिए न देकर किसी दूसरे के लिए दे दी। पुत्रियों के न मिलने से नंदी बहुत दुखी हुआ। जय जिनेन्द्र। शिक्षा जी हाँ मेरे हो गए। ठीक है। अब सरिता चेन्नई जी पढ़ेंगी, हैं क्या वो? सरिता चेन्नई है? सरिता चेन्नई मेरे ख्याल नहीं है, शायद नहीं है। तो अब निशा जी पढ़ लेंगी। निशा जी आप पढ़िए। निशा जी, निशा जी भी नहीं है क्या? पर मैं हूँ उनका प्रचारी, पढ़ रही हूँ। तो खराब हो रखा है ना मोबाइल, अच्छा, नहीं, तो वो आ काम गया, नहीं आ गया है, आ आ गया गया है। तो पढ़। आप पढ़िए। पढ़ रही हूँ। 200 से पढ़ना है ना। तदनंतर किसी दूसरे दिन वह कौतुकवश नटों का खेल देखने के लिए गया। वहां बड़े बड़े बलवान योद्धाओं की भीड़ थी, जिससे वह सहन नहीं कर सका जिसे वह सहन नहीं कर सका, किंतु उसके विपरीत गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीटकर उसकी हंसी करने लगे। इस घटना से उसे बहुत ही लज्जा हुई और वह किसी पर्वत की शिखर के नीचे गिरने का उद्यम करने लगा। पर्वत के शिखर पर चढ़कर वह टांकी से कटी हुई एक शिला पर खड़ा हो गया और गिरने का विचार करने लगा, परंतु भय के कारण गिर नहीं सका। वह बार बार गिरने के लिए तैयार होता और बार बार पीछे हट जाता। उसी पर्वत के नीचे पृथ्वी तल पर ध्रुमसेन नाम के मुनिराज विराजमान थे। वे मतिश्रुत, अवधि, इन 3 ज्ञानों से सहित थे। शंख और निमित्त नाम के 2 मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने ध्रुमसेन मुनिराज से आदर के साथ पूछा कि यह छाया किसकी है। उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह छाया है वह इससे तीसरे भव में तुम दोनों का पिता होगा। गुरु की बात सुनकर उसके दोनों होनहार पुत्र नंदी के पास जाकर पूछने लगे कि हे भाई, तुझे यह मरण का आग्रह क्यों हो रहा है? यदि तू इस मरण से भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुझे सबकी सिद्धि से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार समझाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया। वह नंदी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। वह 16 सागर की आयु प्रमाण मनोवांछित सुख का उपभोग करता रहा। तदनंतर वहां से च्युत होकर पृथ्वी को वश वश करने के लिए वसुदेव हुआ है। बलभद्र और नारायण उत्पत्ति इसी से होगी। महाराज अंधक वृष्टि यह सब सुनकर संसार से भयभीत हो उठे। वे विद्याधर तो थे ही, अतः मोक्ष मोक्ष पद प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने अभिषेक पूर्वक समुद्र विजय के लिए राज्य दे दिया और स्वयं समस्त परिग्रह छोड़कर शांत चित हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्र के समीप बहुत से राजाओं के साथ तप धारण कर लिया। संयम धारण कर अंत में उन्होंने संन्यास धारण किया और कर्मों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर समुद्र विजय पृथ्वी का पालन करने लगे। उनके राज्य में समस्त वर्णों और समस्त आश्रमों के लोग
उत्तम धर्म के कार्यों में इच्छानुसार सुखपूर्वक यथा योग्य प्रवृत्ति करते थे। राजा समुद्र विजय राज्य का यथा योग्य विभाग कर दिक्पालों के समान अपने 8 भाइयों के साथ सर्व प्रकार का सुख देने वाले राज्य का उपभोग करते थे। इस प्रकार पुण्योदय से इन सब का काल सुख से बीत रहा था। इन सब में वसुदेव सबसे अधिक युवा थे, इसलिए वे अपनी लीला दिखाने की उत्कंठा से प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गंधवारण नामक हाथी पर सवार होकर नगर के बाहर जाते थे। उस समय चतुरंग सेना उनके साथ रहती थी। चमरों का समूह उनके आसपास झुराए जाते थे। बजते हुए समस्त बाजों का ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि दिशाओं के किनारे फटे से जाते थे। बंदी मागध और सूत आदि लोग उनकी विरुदावली वर्णन करते जाते थे। अनेक प्रकार के आभरणों की कांति के समूह से उनका शरीर दैदीप्यमान रहता था, जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपने तेज से सूर्य का निग्रह करने के लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष का तिरस्कार करने के लिए ही तैयारी कर रहे हों। उस समय वे देवों के कुमार के समान जान पड़ते थे। इसलिए नगर की स्त्रियां इन्हें देखकर अपना अपना कार्य भूल जाती थी और मामी आदि के रोकने में निरादर हो जाती थी। किसी के निषेध करने पर भी नहीं मानती थी। इस तरह कुमार वसुदेव निकलने से नगरवासी दुखी होने लगे। इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार राजा महाराज समुद्र विजय के पास जाकर निवेदन किया। नगर निवासियों की बात सुनकर भाई के स्नेह से भरे हुए महाराज समुद्र विजय ने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव है यह विमुख हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेव को एकांत में बुलाकर कहा, हे कुमार, तुम्हारे शरीर की कांति आज बदली सी मालूम होती है, इसलिए तुम्हें ठंडी हवा आदि में वह व्यर्थ का भ्रमण छोड़ देना चाहिए। यदि भ्रमण की इच्छा ही है तो राजभवन के चारों ओर धारागृह, मनोहर वन, राजमंदिर तथा कृत्रिम पर्वत आदि पर जहाँ इच्छा हो मंत्रियों, सामंतों, प्रधान योद्धाओं अथवा महामंत्रियों के पुत्रों आदि के साथ भ्रमण करो। महाराज वसुदेव की बात सुनकर कुमार वसुदेव समुद्र विजय आना था यहाँ पे वसुदेव ऐसा ही करने लगे तो ठीक ही है, क्योंकि शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष आप्तजनों के वचनों को अमृत जैसा ग्रहण आंटी जी, करते हैं। यहाँ पर महाराज वसुदेव की बात सुनकर कुमार वसुदेव, यहाँ पर 2 बार वसुदेव वसुदेव आ यहाँ गए। पे वो आना था, समुद्र विजय आना था, महाराज समुद्र विजय की बात सुनकर। प्रिंटिंग मिस्टेक है बेचा, क्योंकि शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष आप्तजनों के वचनों को अमृत जैसा ग्रहण करते हैं। कुमार इस प्रकार राज मंदिर के आसपास ही भ्रमण करने लगे। एक दिन जिसे बहुत बोलने की आदत थी और जो स्वेच्छानुसार आचरण करने में उत्सुक रहता था, ऐसा निपुणमती नाम का सेवक कुमार वसुदेव से कहने लगा कि इस उपाय से महाराज ने आपकी बाहर निकलने से रोका है। कुमार ने भी उस सेवक से पूछा कि महाराज ने ऐसा क्यों किया है। उत्तर में वह कहने लगा, जब आप बाहर निकलते हैं तब आपका सुंदर रूप देखने से नगर की स्त्रियों का चरित्र शिथिल हो जाता है। वे काम से आकुल हो जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएं करने लगती हैं। कन्याएं, सधवाएं और विधवाएं सभी मदिरा पी हुई के समान हो जाती हैं।
कितनी ही स्त्रियों का सब शरीर पसीना से तरबतर हो जाता है। कितनी ही स्त्रियों के नेत्र आधे खुले रह जाते हैं। कितनी ही स्त्रियां पहनने के वस्त्र छोड़ देती हैं। कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं। कितनी ही गुरुजनों का तिरस्कार कर बैठती हैं। कितनी ही रक्षकों को ललकार देती हैं और कितनी ही अपने पतियों की उपेक्षा कर देती हैं। कितनी ही पुत्रों की परवाह नहीं करती हैं। कितनी ही पुत्रों को बंदर समझकर दूर फेंक देती हैं। कितनी ही कंबल को ही उत्तम वस्त्र समझकर पहन लेती हैं। और कितनी ही कीचड़ को अंगराग समझकर शरीर पर लपेट लेती हैं। और कितनी ही ललाट को नेत्र समझकर उसी पर कज्जल लगा लेती हैं। कितनी अपनी अपनी समस्त स्त्रियों की ऐसी विपरीत चेष्टा देखकर समस्त नगर निवासी बड़े दुखी हुए और उन्होंने शब्दों के द्वारा महाराज से इस बात का निवेदन किया। महाराज ने भी इस उपाय से आपकी यह व्यवस्था की है। सेवक की बात सुनकर उसकी परीक्षा करने के लिए कुमार वसुदेव क्यों ही राज मंदिर से बाहर जाने लगे। क्यों ही द्वारपालों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि देव, हम लोगों को आपके बड़े भाई की ऐसी ही आज्ञा है कि कुमार को बाहर नहीं जाने दिया जाए। द्वारपालों की उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस समय तो रुक गए, परंतु दूसरे ही दिन समुद्र विजय आदि से कुछ कहे बिना अरे भाई, एक मिनट, फोन आ गया है किसी का और कट मेरा। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है, आप हाँ। पढ़िए। ठीक है, पढ़ लूँ। हाँ, तो हाँ, एक मिनट, रुक गए। दूसरे ही दिन समुद्र विजय आदि से कुछ कहे बिना ही अपयश के भय से विद्या सिद्ध करने के बहाने अकेले ही शमशान में गए और वहां जाकर माता के नाम एक पत्र लिखा कि वसुदेव अकीर्ति के भय से महाज्वालाओं वाली अग्नि में गिरकर मर गया है। वह पत्र लिखकर घोड़े के गले में बांध दिया और उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुर्दा जल रहा था ऐसी अग्नि की प्रदीक्षिणा देकर रात्रि में ही बड़ी शीघ्रता से किसी अलक्षित मार्ग से चले गए। तदनंतर सूर्योदय होने पर जब उनके प्रधान प्रधान रक्षकों ने राज मंदिर में कुमार वसुदेव को नहीं देखा तो उन्होंने, वो किसका फोन आ रहा है ये, तो उन्होंने समुद्र विजय को खबर दी और उनकी आज्ञानुसार अनेक लोगों के साथ उन्हें खोजने के लिए रक्षक लोगों को इधर उधर रक्षक लोगों को रक्षक लोग इधर उधर घूमने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने शमशान में जला हुआ मुर्दा और उसी के आसपास घूमता हुआ कुमार वसुदेव का घोड़ा देखा। घोड़े के गले में जो पत्र बंधा था उसे लेकर उन्होंने राजा समुद्र विजय के लिए सौंप दिया। पत्र में लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्र विजय आदि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोक से अत्यंत दुखी हुए। परंतु निमित्त ज्ञानी ने जब कुमार वसुदेव के योग्य और क्षेम का दर्शन किया तो उसे जानकर सब शांत हो गए। राजा समुद्र विजय ने उसी समय स्नेहवश बहुत से हितैषी तथा चतुर सेवकों को कुमार वसुदेव की खोज करने के लिए भेजा। इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नामक गांव में पहुंचे और विश्राम करने के लिए अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुमार के बैठने से उस वृक्ष की छाया स्थिर हो गई। देखकर भगवान ने सोचा भगवान ने सोचा कि उस निमित्त ज्ञानी के वचन सत्य निकले। ऐसा विचार कर उसने मगध देश के राजा को
इसकी खबर थी। एक खत्म हो गया। हम अमेरिका से पहुंचे। नहीं आ रहा क्या आपका? हाँ नहीं, वो फोन ना अमेरिका से आ रहा था देवर का। ऐसा विचार कर मगध देश के राजा को इसकी खबर दी, और राजा ने भी अपनी श्यामला नाम की कन्या कुमार वसुदेव के लिए समर्पित की। कुमार ने कुछ दिन तो यहाँ, तदनंतर वहां से आगे चल दिया। अब वे देवदारू वन में पुष्परम्य नामक कमलों के सरोवर के पास पहुंचे, और वहां किसी जंगली हाथी के साथ क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नता से उस पर सवार हो गए। उसी समय किसी विद्याधर ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, और हाथी से उठाकर उन पुण्यात्मा को अकस्माती विद्यार्थ पर्वत पर पहुंचा दिया। वहां यहाँ नगर में किन्नर गीत नाम के नगर में राजा अशनिवेग रहता था। उसकी शालमली दत्ता की एक पुत्री थी, जो कि पवन वेगा स्त्री से उत्पन्न हुई थी, और दूसरी रति के समान जान पड़ती थी। अश्नि वेग ने वह कन्या कुमार वसुदेव के लिए समर्पित कर दी। कुमार ने भी उसे विवाह कर उसके साथ सिमरन के भी अगोचर काम सुख का अनुभव किया। कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया। तदनंतर जब कुमार ने वहां से जाने की इच्छा की, तब अश्नि वेग का दामाद उत्तराधिकारी अंगार वेग उन्हें जाने के लिए उद्यत देख उठाकर आकाश में ले गया। इधर शालमली दत्ता को जब पता चला तो उससे नंगी तलवार हाथों में लेकर उसका पीछा किया। शालमली दत्ता के भय से अंगार वेश कुमार को छोड़कर भाग गया। कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उनकी प्रिया शालमली दत्ता के द्वारा भेजी हुई लदवी नाम की विद्या ने उन्हें चंपापुर के सरोवर के मध्य वर्तमान द्वीप पर धीरे धीरे उतार दिया। वहां आकर कुमार ने किनारे पर रहने वाले लोगों से पूछा कि इस द्वीप के बाहर निकलने का मार्ग क्या है, आप लोग मुझे बतलाइए। तब तब लोगों ने कुमार से कहा कि क्या आप आकाश से पड़े हैं, जिससे कि निकलने का मार्ग नहीं जानते? कुमार ने उत्तर दिया, आप लोगों ने ठीक जाना है, सचमुच ही मैं आकाश से पड़ा हूँ। कुमार का उत्तर सुनकर सब लोग हंसने लगे, और इस मार्ग के द्वारा आप जल से बाहर निकल आइए, ऐसा कहकर उन्होंने मार्ग दिखा दिया। कुमार उस मार्ग से निकलकर नगर में प्रविष्ट हुए, और मनोहर नामक गंधर्व विद्या के गुरु के पास जा बैठे। दत्ता लिखा है, गंधर्व दत्ता को स्वयंवर में जीतने के लिए उनके पास बहुत से शिष्य वीणा बजाना सीख रहे थे। उन्हें देख तथा अपने वीणा विषयक ज्ञान को छुपाकर कुमार मूर्ख की तरह बन गए, और कहने लगे कि मैं भी इन लोगों के साथ वीणा बजाने का अभ्यास करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक वीणा ले ली। पहले तो उन्होंने तंत्री तोड़ डाली, और फिर तुम्बा फोड़ दिया। उनकी इस क्रिया को देखकर लोग अत्यधिक हंसने लगे, और कहने लगे कि इसकी धृष्टता तो देखो। कुमार वसुदेव ने भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान पड़ता है गंधर्व दत्ता के तुम ही पति होगे, और हम सबको गाने बजाने की कला में हरा दोगे। इस प्रकार कुमार वसुदेव यहाँ कुछ समय तक स्थिर रहे। तदनंतर गंधर्व दत्ता के स्वयंवर में उत्सुक हुए भूमि गोचरी और विद्याधर लोग एकत्रित होने लगे। गाने बजाने की कला का रूप धारण करने वाली गंधर्व दत्ता ने स्वयंवर शाला में आए हुए बहुत से लोगों को अपने गाने बजाने के द्वारा तत्काल जीत लिया। जो चारुदत्त आती मुख्य मुख्य श्रोता बैठे थे, वे सब उस गंधर्व दत्ता की प्रशंसा कर रहे थे, और कह रहे थे उसका कला कौशल बड़ा ही विलक्षण है। गंधर्व
सबसे अद्भुत है। तदनंतर वसुदेव भी अपने गुरु से पूछकर कन्या के पास गए और कहने लगे कि ऐसी वीणा लाओ जिसमें एक भी दोष नहीं हो। लोगों ने 3-4 वीणाएं समुद्र के हाथ में वसुदेव के हाथ में सौंप दी। वसुदेव ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, इन वीणाओं की तांत में लामांस लामा लामा लामांस नाम का दोष है और तुम्बी फल आदि दंडों के शल्क एवं पाषाण नाम का दोष है। उन्होंने यह कहा ही नहीं किंतु प्रकट करके दिखला भी दिया। यह देख कन्या ने कहा कि तो फिर आप कैसी वीणा चाहते हैं। इसके उत्तर में कुमार ने कहा, मुझे जो वीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था। ऐसा कहकर उन्होंने निम्नांकित कथा सुनाई। हस्तिनापुर के राजा मेघरथ की पद्मावती रानी से विष्णु और पद्मरथ नाम के 2 पुत्र हुए थे। कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो विष्णु कुमार पुत्र के साथ तप करने लगे और पद्मरथ राज्य करने लगा। किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजा ने राज्य में क्षोभ उत्पन्न किया, जिसे प्रधानमंत्री बलि ने साम आदि उपायों से शांत कर दिया। राजा पद्मरथ ने बलि के कार्य से संतुष्ट होकर कहा कि तुझे क्या इष्ट है, तू क्या चाहता है सो कह। उत्तर में बलि ने कहा, मैं 7 दिन का राज्य चाहता हूँ। राजा ने भी बलि की इस मांग को जीर्ण तृष्णा के समान तुच्छ समझ उसे 7 दिन का राज्य देना स्वीकृत कर लिया। तो ठीक ही है, क्योंकि जो किए हुए उपकार को जानते हैं अर्थात कृतज्ञ हैं, वे उपकार करने वालों के लिए क्या नहीं देते हैं। उसी समय अकंपन गुरु आदि मुनियों के समूह ने हस्तिनापुर आकर वहां के सौम्य पर्वत पर आतापन योग धारण किया। पहले जब बलि मंत्री उज्जैनी नगरी में रहता था तब उसे अकंपन गुरु ने शास्त्रार्थ के समय विद्वानों की सभा में जीत लिया था। इसलिए वह पापी क्रोध से उनका घात करना चाहता था। अपी बलि मंत्री ने यज्ञ का बहाना कर उस सौम्य पर्वत के चारों ओर याचकों को दान देने और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए पाक अर्थात रसोई बनवाना शुरू कर दिया, जिससे धुआं तथा ज्वालाओं का समूह चारों ओर फैलने लगा। तब मुनिराज विष्णु कुमार को इस उपसर्ग का पता चला तो वे आकर राजा पद्मरथ के पास गए और वीतराग आसन पर बैठ गए। राजा पद्मरथ ने उनकी वंदना की, पूजा की तथा कहा कि मुझसे क्या कार्य है। मुनिराज विष्णु कुमार ने राजा पद्मरथ से कहा कि तुम्हारे मंत्री ने आतप योग धारण करने वाले मुनियों के लिए उपसर्ग कर रखा है, उसे तुम शीघ्र दूर करो। उत्तर में राजा ने कहा कि मैं उसके ये 7 दिन का राज्य रहना स्वीकृत कर चुका हूँ। सत्यव्रत के खंडित होने के भय से मैं उसे नहीं रोक सकता। हे पूज्य, दुष्ट के समय आप ही निवारण कीजिए। इस दुष्ट का इस समय आप ही निवारण कीजिए। स्वच्छंद रहने वाले दुष्ट जन योग्य और अयोग्य चेष्टाओं को, अच्छे बुरे कार्यों को नहीं जानते हैं। राजा पद्मरथ ने ऐसा उत्तर दिया। उसे सुनकर मुनिराज ने कहा कि तो मैं ही शीघ्र नष्ट होने वाले इस पापी को मना करता हूँ। इतना कहकर वे महामुनि वामन मतलब बौने ब्राह्मण का रूप रखकर बलि के पास पहुंचे और आशीर्वाद देते हुए बोले, हे महाभाग, आज तू दाताओं में मुख्य है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ, तू मुझे भी कुछ दे। उत्तर में बलि ने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया। तदनंतर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं अपने पैर से 3 पैर पृथ्वी चाहता हूँ, यही तू मुझे दे। ब्राह्मण की बात सुनकर बलि ने कहा, यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है, इतना ही क्यों मांगा, ले लो। इतना कहकर उसने ब्राह्मण के हाथ जलधारा छोड़कर 3 पैर पृथ्वी दे दी। फिर क्या था, मुनिराज ने विक्रिया बुद्धि फैलाकर एक पैर तो मानुषोत्तर पर्वत की
ऊंचे शिखर पर रखा और दैदीप्यमान कांति का धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वत की चूलिका पर रखा। अब उस समय विद्याधर और भूमि गोचरी सभी स्तुति कर मुनिराज से कहने लगे कि हे प्रभु, अपने चरणों को संकोच लीजिए, कृपया ही संसार का कारण रूप क्रोध नहीं कीजिए। इस कारण संगीत और वीणा आदि से मुखर होते हुए भूमि गोचरियों और विद्याधरों ने शीघ्र ही उन मुनिराज को प्रसन्न किया कर लिया और उन्होंने भी अपने दोनों चरण संकोच लिए। उस समय उनका लक्षण सहित संगीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर वाली घोषा, सुघोषा, महाघोषा और घोषवती नाम की 4 वीणाएं दी। उन वीणाओं में से देवों ने यथाक्रम 2 वीणाएं तो विद्याधरों को दी थी और 2 वीणाएं भूमि गोचरियों को दी थी। तदनंतर उन मुनिराज ने बलि से कहा कि मुझ ब्राह्मण ने तुझसे व्यर्थ ही याचना की, क्योंकि तीसरा चरण रखने के लिए अवकाश ही नहीं है। यह कहकर बलवान विष्णु कुमार मुनिराज ने उस दुराचारी बलि को शीघ्र ही बांध लिया और कंपन आदि मुनियों के उस दुस्सह सर को दूर कर दिया। बंधे हुए बलि को मारने के लिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए, परंतु मुनिराज ने उन्हें मना कर दिया। प्रसन्नचित होकर उन्होंने बलि को समीचीन धर्म ग्रहण कराया। इस प्रकार धर्म की प्रभावना करने वाले बुद्धिमान महामुनि की राजा पद्मरथ ने पूजा की। तदनंतर वे अपने स्थान पर चले गए। यह सब कथा कहने के बाद आपका पूरा हो गया, 300 हो गए। क्या मेरा पूरा हो गया आपका ठीक है। टाइम, तो मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, 5 मिनट बाकी है। तो इसमें स्तुति हो जाएगी और हाँ कल दूसरे का हो जाएगा, है ना? वो सरिता चन्नी अगर आई तो ठीक है, नहीं फिर आगे ले लेना। हाँ ठीक है ठीक है। कल तो होगे ना तुम? हाँ हूँ। ठीक है, फिर मैंने स्तुति कर लीजिए, आप कर लीजिए। अच्छा एक बात सुनो, उनसे भाभी है तो पेपर आ जाएगा आज। भाभी है क्या? है? 2 बार नहीं करेंगे क्या, एक बार ही करेंगे क्या? सबरी वापिस परसों की तरह। अच्छा, ललिता भाभी है क्या? हाँ बोलिए। हाँ भाभी, वो हो गया ना? अगर आप चाहें तो पेपर भिजवा सकती हैं आज। आज पेपर बोल हो, देती हूँ, हाँ उनसे पेपर बोल बोल देती 274 तक होगा तो 273 तक हो गया, ठीक है। है ना? आप बोल दीजिए। वही चलो 300 पढ़ लिए, 300 पढ़ लिए ना आज। हाँ बोल। करिए, जिनवानी स्तुति करिए आप लोग। मैं कर रही हूँ, कर रही हूँ। कोई कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं कर रही हूँ। जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना करके सा होगा, जिसकी चर्चा है ही सुंदर वो कितना सुंदर होगा। एक रतन अनमोल है तो इसके दीवाने हैं ज्ञानी, हर धुन में वही सवार रहे। बस एक लक्ष्य अरु एक प्रक्षर, श्वास उसी के लिए रहे। जिसको पाकर सब कुछ पाया,
उससे भी बढ़कर क्या होगा। एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जो वाणी के भी पार का मन भी थक कर के रह जाए। इंद्रिय गोचर तो दूर अति इंद्रिय के भी कल्प में ना आए। अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, निर नाम भी क्या अद्भुत होगा। एक रतन अनमोल है तो सप्तभंग पड़े नो पूर्व रटे पर उसका स्वाद नहीं आए। उनसे ग्रसित थे अनपढ़ भी ले स्वाद सफल हो कर जाए। जड़ पुद्गल तो अनजान स्वयं वो ज्ञान तुझे कैसे देगा। एक रतन अनमोल है तो जिसकी महिमा प्रभु की वाणी जाति मन मोह को लहराए। जो साम्य गुणों के रत्नाकर सब हे परमेश्वर फरमाए। तू माने या ना भी माने परमात्मा पना सम ना होगा। एक रतन अनमोल है तो रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर वो कितना सुंदर होगा। एक रतन अनमोल है। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार हम सब मिल करके पढ़े महामंत्र नवकार। नौवा नमोकार मंत्र बोली दादा सांग जिनवाणी माता की जय। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय प्रणाम श्री आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जय। अन्ना जी को वंदना, बड़ों का सादर। ललिता जी को सादर जय जय, सभी बड़ों को प्रणाम। अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। सादर सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र। एक रत्न क्या होता है ये दान? अंजना जी को वंदना, जिनवाणी सुध बड़ों में का एक सादर रत्न क्या चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रही हूँ, जी बात करती क्या हूँ बोल मैं रहे हैं? में राजेंद्र मतलब से। एक क्या बोल रहे रत्न हैं किसको पुष्पा जी? बोला गया? हाँ? एक रत्न किसको बोला गया? एक रतन जिनवाणी को ही, द्वादशांग जिनवाणी माता को। अच्छा, देव शास्त्र गुरु तीन रतन रहते हैं ना, रत्नाकर। तो रतन त्रय देव शास्त्र गुरु हाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रतन त्रय ही है ये। हाँ, तो मतलब देव रत्नाकर बताए ना, फिर रत्नाकर तो बहुत रत्न होते हैं, वो क्या होता है फिर? ये रतन मतलब इसे ये वाले रतन बताए। दीदी आप समझाइए थोड़ा अच्छा से इनको।
जिनवानी के लिए कह रहे हैं एक रत्न, इतने तीनों रत्न मिलके रत्नाकर हो गया। रत्नाकर हाँ। किसको कहते हैं? बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, तो देव शास्त्र गुरु तीनों और हो गए सागर ना, रत्नाकर हो गए वो। एक जिनवानी जब ऐसी है, तीनों ही अगर देव शास्त्र गुरु मिले तो कितना कैसा होगा वो रत्नाकर कैसा होगा जब एक जिनवानी इतनी अद्भुत है तो। हाँ बहुत ऐसा अच्छा होना था। चाहिए। राग भी अच्छी है, अच्छा से गाती है तो अच्छा लगता है। चलिए एंड करते हैं, देखते हैं, उनको लिखते हैं पेपर के लिए। हाँ तो भेजेंगे तो भेजेंगे, अभी बात तो नहीं हुई है उनसे, बात नहीं कर पाई हूँ। जिनवानी स्तुति चल रही थी तो नहीं करे बात, अब बात करती हूँ। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। परीक्षा अगर होती है तो बेस्ट ऑफ लक। क्यों आंटी जी? एंड कर रहे हैं।